नाइन्थ में मिडिल नंबर को स्प्लिट करने का बहुत ज़्यादा इशू रहता है। तो आज हम एक ट्रिक देखने वाले हैं। विद इन आप 1 और 2 सेकेंड्स के अंदर आप किसी भी बड़े नंबर्स को जल्दी से जल्दी आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ हमको दिख रहा है 72 और ये 35। ट्रेडिशनल मेथड्स में क्या होता है कि इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, जो भी हमारा नंबर आता है हम 11 को प्लस माइनस में ऐसे डिवाइड करेंगे जिसका मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर आना चाहिए। अब वो सारी चीजें देखने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा यहाँ 72 लिखना और लास्ट के डिजिट 35 लिखना। कोई सा भी दो एक कॉमन फैक्टर्स जो इसके डिवाइड होते हैं उस टाइप के नंबर्स को चूज करना है। आगे पीछे आप कर सकते हो, सबका नंबर सेम मल्टीप्लिकेशन से आएगा, आप करके देखना। तो यहाँ पे आपका 9 और 8 जनरली दिख रहा है और यहाँ पे 7 और 5 दिख रहा है। इसको चाहो तो पलट भी सकते हो, मैंने 7 5 लिखा था, 5 7 लिख लो तो भी आपका सेम ही चीज रहेगा। ठीक है, फिर इसका और इसका फर्स्ट डिजिट मल्टीप्लाई कर देना और इसका लास्ट डिजिट मल्टीप्लाई कर देना। 9 5 से क्या हो जाएगा हमारे पास 40 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 8 और 7 क्या आ जाएगा 56 आ जाएगा। ये हमारे पास दो आ चुके हैं। 9 5 का 45 होता है। ठीक है, 9 5 का 45 और यहाँ पे 56, ये हमारे पास दो टर्म्स आ चुके हैं। अब इस दो टर्म के आने के बाद यहाँ पे आपको देखना है कि प्लस आना चाहिए। तो 56 को मैं 45 से माइनस करूंगा तो 11x आएगा। अब हम चाहें तो इसको ट्रेडिशनल मेथड से कर लें, या फिर अगर आप शॉर्ट मेथड से करना चाह रहे हो, एमसीक्यू कर रहे हो, तो आपको बहुत जल्दी से आपको आंसर निकालना पड़ेगा। तो उस तरीके में क्या करना, जब आपको एमसीक्यू की जरूरत पड़ेगी तो 45 और 56 दोनों लिखना और कोफिशिएंट जो भी आपका यहाँ पे x का कोफिशिएंट होगा, जैसे यहाँ पे 72 है तो 72 से इसको डिवाइड कर लेना और दोनों का साइन, जैसे कि यहाँ पे ये माइनस में आएगा और यहाँ पे ये प्लस में आ रहा है, यहाँ पे ये प्लस में आ रहा है और ये माइनस में आ रहा है, तभी तो हमारा 11 आएगा, 11 प्लस। ठीक है, और जो आंसर आएगा उन दोनों के साइन को चेंज कर लेना, आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। आ जाते हैं ट्रेडिशनल मेथड पे। ट्रेडिशनल मेथड में भी हम इन दोनों की आपको जरूरत तो पड़ेगी। इस मेथड में आप क्या करोगे, 72x² प्लस 11 की जगह आप क्या हो जाएगा 56x प्लस माइनस 45x इज इक्वल टू 35। ये हमारा आ रहा है। ठीक है, थोड़े से बड़े लेटर्स में लिख लेते हैं। 72x² प्लस 56x माइनस 45x माइनस 35 इज इक्वल टू 0। अब हमारा ये आ चुका है, ट्रेडिशनल मेथड से जा रहा है। बट ये करने के लिए आप एग्जैक्टली जब पूरा ट्रेडिशनल मेथड से जाओगे तो आपको ये बहुत ज्यादा हार्ड पड़ जाएगा, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो बहुत बड़े लेवल पे चला जाएगा। तो यहाँ पे अब सिंपल सा 11 आ चुका है, प्लस माइनस करने से हमारा सब चीज रूल रेगुलेशन एकदम सही जा रहा है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, तो 8 कॉमन निकाल सकते हैं। 8x कॉमन निकाले तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 9x प्लस 7 हो गया। ठीक है, और अगला इसमें से यहाँ पे माइनस करके इन दोनों में क्या कॉमन निकाल सकते हैं, 5 निकाल सकते हैं। यहाँ पे 9x प्लस 7 आ जाएगा। ये हमारे पास 2 आ चुका है। अब उसके बाद 8x प्लस 8x माइनस 5 हमारा एक डिजिट हो गया और दूसरा आ जाएगा 9x प्लस 7। इससे हमारा क्या हो रहा है कि अब यहाँ पे 2 नंबर आ चुका है। अब इसी चीज को मैं इससे भी प्रूफ करके दिखाऊंगा। जहां आपको मैं बोला था कि एमसीक्यू बना रहे हो तो विद इन इस मेथड का यूज करना, और अगर आप कोई ऐसे क्वेश्चंस बना रहे हैं जिसमें आपको ट्रेडिशनल मेथड से आगे बढ़ना है तो इस ट्रिक को यूज करना। आपको मैंने 2 ट्रिक्स बताए। तो अब हम वैल्यू निकालते हैं। तो जैसे कि यहाँ आगे क्या कर सकते हैं, x इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं इसका प्लस 5, ये 5 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा अपॉन 8। इस 8 यहाँ पे आ जाएगा। पहला वैल्यू निकला x1 और x2 हमारा निकल के आ रहा है। यहाँ पे 9 है तो इट मीन्स कि माइनस उधर चला जाएगा तो माइनस 7 हो जाएगा अपॉन 9। अब ये हमारे पास 2 वैल्यू आ चुका है। ठीक है, अब उसी तरीके से अगर ट्रेडिशनल मेथड से गए हैं तो हम ये अलग फॉलो करेंगे स्टेप्स। लेकिन मान लीजिए ट्रेडिशनल मेथड का टाइम नहीं है, एमसीक्यू क्वेश्चंस आप बना रहे हो, तो वहां पे आपको समय बहुत ज्यादा जल्दी से बचाना है, तो उस तरीके में आप ये यूज करोगे। इस तरीके में मैंने ट्रिक मेथड में क्या यूज किया था, ये तो आपको सब में यूज करना पड़ेगा। 2 नंबर्स को हम लेंगे, उसके बहुत सारे कॉमन नंबर्स जो इस तरीके से आ रहे हैं, इस तरीके क्वेश्चंस में ये कॉमन नंबर लेंगे, इसका फर्स्ट और इसका फर्स्ट दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, इसका फर्स्ट और इसका लास्ट और इसका लास्ट दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। आप अगर नंबर चेंज करेंगे तो भी कोई इशू नहीं है, यहाँ नंबर चेंज होंगे लेकिन कैलकुलेशन सेम से आएंगे, आपको उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये 45 आया और ये 56 आया।
अब 11 के लिए हमारा क्या बन रहा है, 11 अगर किसी को बनाना है तो सिंपल सा है, 56 प्लस में करना पड़ेगा और -45 करने पड़ेगा, तब जाके ये +11 आएगा। हमको यहाँ पे +11 की जरूरत है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कॉमन चीज है, समझ में आ जा रहा होगा। अब उसके बाद क्या करना है, आपके पास टाइम नहीं है ट्रेडिशनल मेथड का। अगर ट्रेडिशनल मेथड का टाइम नहीं है तो आप ये फॉलो करिए, सामने का जो भी कोफिशिएंट है x का, चुपचाप से उसको ले आइए साइन के साथ। यहाँ पे हमने +56 किया है, -45 किया है, तो जाके हमारा +11 आया है। अब इन दोनों को आप अगर ले आते हो, ठीक है, इन दोनों को अगर आप यहाँ पे ले आते हैं और कोफिशिएंट से इनको अगर डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा। इसका अगर देखते हैं तो 9 से जाएगा तो ये सुपर आ जाएगा आपका 5 और नीचे आ जाएगा आपका यहाँ पे 8, ठीक है। 5 और 8, मैंने क्या बोला था, साइन चेंज कर देना। यहाँ पे आपका एक्चुअल साइन माइनस का है तो यहाँ हम कर देंगे इसका प्लस। ये देखिए इसमें भी यही आया है, इसमें भी यही आया है, इसको आप करके देखिए, ये भी ये और ये दोनों सेम आएंगे। साइन को आपको चेंज करना है क्योंकि यहाँ प्लस में है तो यहाँ माइनस में करना है। ये चीज आप ध्यान दीजिए, ट्रेडिशनल मेथड और ट्रिक मेथड। अगर आप चाहेंगे तो इससे ज्यादा और फास्ट तरीके से मैं वीडियो रोक के क्वेश्चन लिख लेता हूँ। ट्राई ये करता हूँ वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा छोटा बने ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। ज़्यादा लंबी वीडियो ज़्यादा लोग देखते नहीं है। 2x² + x - 45, यहाँ पे भी आप चाहो तो उस चीज़ का यूज़ कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे नंबर छोटा है तो हम डायरेक्ट इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ गया 90। अब 90 आ गया है, ऐसा क्या नंबर हम यहाँ पे यूज करें जो 90 हो। तो इट मीन्स अगर 10 और यहाँ पे 9 देखेंगे तो दोनों के बीच में आ गया और प्लस करना है तो 10 प्लस में रहेगा और ये माइनस में रहेगा, तो इज इक्वल टू हमारा 90 आ जाएगा। इसमें क्या करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करते हैं। मल्टीप्लीकेशन से जो नंबर आता है उस नंबर में यहाँ पे जो नंबर दिया हुआ है ऐसा उसको स्प्लिट करते हैं कि मल्टीप्लीकेशन से ये आए, यहाँ पे जो नंबर दिया है उसको ऐसा हम नंबर में स्प्लिट करते हैं, प्लस माइनस करते हैं कि प्लस माइनस करने के बाद यहाँ पे जो नंबर दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 1 है तो प्लस माइनस करने के बाद कोफिशिएंट 1 आना चाहिए, लेकिन वही सेम नंबर जो प्लस माइनस करने से कोफिशिएंट से 1 आ रहा है वो दोनों नंबर अगर मल्टीप्लाई करें तो इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन का नंबर आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने जो आपको पिछला बताया था एक बार उसको भी यूज करके देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे 2 दिया है और ये 45 दिया है तो ये 2 का क्या हो जाएगा, 2 और 1 मल्टीप्लीकेशन में आएगा, और 45 का क्या हो जाएगा तो यहाँ 9 और 5 आएगा। अब दोनों का करके देखते हैं, ये आ गया 9 और इन दोनों का करके देखते हैं 10। मैं दोनों 9 और 10 तुरंत स्प्लिट हमारा नंबर आ गया ना। किसी भी मेथड में आप इसको यूज करोगे बहुत ज्यादा फास्ट तरीके से ये मेथड का यूज होगा। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आया हुआ है और 2 नंबर आपको पूछ रहा है, ये क्वेश्चन आ चुका है बहुत बार, मैंने देखा है 10th में एमसीक्यू में आया था, ठीक है, 9th में। तो यहाँ पे देखो हमारे पास 10 आ गया, 2 आ गया। अब हम ट्रेडिशनल मेथड फॉलो नहीं करेंगे, जब हमारे पास +10 और -9 आया, कोफिशिएंट उठाओ नीचे रखो दोनों के, ठीक है, ये हो गया 5। अब बस साइन को उल्टा करना है क्योंकि ये दोनों साइन करने से ही हमारा यहाँ पे +1 आ रहा है। अब साइन को हमेशा हमको उल्टा कर लेना है और यहाँ 9 - 2 यहाँ, अब दोनों के साइन को उल्टा कर देते हैं, यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ प्लस हो जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया और आप जल्दी से एमसीक्यू में टिक कर लोगे। आप इसको किसी भी क्वेश्चंस में करके देखो, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा, ठीक है। ये सारे टिक्स का यूज करके आप बहुत ज्यादा फायदा महसूस करेंगे। अगर और क्वेश्चंस में इस क्वेश्चंस को आप लोग घर में करके ट्राई करोगे और इसका आंसर कमेंट में आपको देना है, ठीक है। उसी सारे मेथड से यूज करना, एक आप ट्रेडिशनल से बना के देखना और एक आप ट्रिकी मेथड से बना के देखना। इसका आंसर -5 -8 के आसपास आएगा, ठीक है। 40 है तो 4 को, हाँ, -5 और 8 के आसपास आएगा। आप करके देखना एक बार। थैंक यू, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कुछ भी आपको अगर चाहिए इसमें तो कमेंट में आप लिख दीजिए, मैं उस पर वीडियोस बना दिया करूंगा। ये भी मैं कमेंट के कारण ही बनाया हूँ। किसी बच्चे ने मुझे बोला था कि सर स्प्लिट में मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जाता है, उस पर वीडियो एक बना के दीजिए, तो उसी की डिमांड पूरा किया हूँ। थैंक यू सो मच। प्लीज़ शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, इस चैनल को सपोर्ट करिए।